क्या हनुमान जी की भक्ति हमें कठोर बनाती है? क्या हनुमान जी केवल बल को ही प्रदर्शित करते हैं? आज हम हनुमान जी के कोमल और विनम्र स्वभाव के बारे में जानेंगे और किस तरह लाइफ की हर एक डिफिकल्टीज को हनुमान जी की भक्ति करके दूर किया जा सकता है, वो भी जानेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए श्री राम जी का नाम लेकर वीडियो की शुरुआत करते हैं। आजकल आपने कई लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना होगा कि हनुमान जी की भक्ति तो अंदर से कठोर बना देती है, यानी कि हमारा हृदय कोमल ना रहकर कठोर हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने कई सारे सिद्ध गुरु और पुरुषों को देखा जिन्होंने अपना पूरा जीवन हनुमान जी की भक्ति में व्यतीत कर दिया, लेकिन उनके स्वभाव में तो कभी भी ऐसी कठोरता नहीं आई, यानी कि उनका स्वभाव कोमल और विनम्र ही रहा। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हनुमान जी की भक्ति हमें कोमलता और विनम्रता भी प्रदान करती है। जैसे कि आप बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को ले लीजिए। वे कोई भी छोटी बच्ची से मिलते हैं तो वे उनके चरण स्पर्श करते हैं। इतनी कोमलता और विनम्रता है उनमें। ये कहाँ से आई? ये हनुमान जी की भक्ति से ही आई है। तो दोस्तों, हनुमान जी की भक्ति में हम लाइफ की हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मात्र हम बल प्राप्ति के लिए उनकी भक्ति करें, लेकिन हम किसी भी परिस्थिति में किसी भी डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए हनुमान जी की भक्ति कर सकते हैं। रामायण में भी हनुमान जी कई बार रोए हैं। जब हनुमान जी पहली बार श्री राम जी से मिले, तब उनकी मिलने की खुशी में हनुमान जी की आंखों से आंसू आ गए और श्री राम जी के चरण स्पर्श कर लिए। जब हनुमान जी माँ सीता जी को राम जी का संदेशा देने गए, तब सीता जी के परिचय पूछने पर हनुमान जी ने उनसे ये नहीं कहा कि मैं बलवान पवन पुत्र केसरी नंदन हनुमान हूं। उन्होंने मात्र इतना ही कहा, राम दूत में मातु जानकी, यानी कि उन्होंने सरल स्वभाव से कहा कि मैं राम का दूत ही हूं। आपने श्री राम जी के दरबार की फोटो फ्रेम को भी कई बार देखा होगा। उसमें भी हनुमान जी श्री राम जी के चरण में ऐसे हाथ जोड़कर बैठे हैं। तो इतने विनम्र हैं हमारे हनुमान जी। अगर आज की बात करें तो आप कोई भी छोटे से छोटे गांव या सिटी में भी चले जाएं, हमें वहां पे अन्य कोई भी देवी देवताओं के मंदिर मिले या ना मिले, लेकिन हनुमान जी का मंदिर अवश्य मिलेगा। और हर सनातनी अपने छोटे बच्चों को सबसे पहले हनुमान चालीसा ही सिखाते हैं, ताकि वे भी हनुमान जी जैसे निडर तो बने, लेकिन उनमें भी हनुमान जी जैसा कोमल और विनम्र स्वभाव भी आए। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि हनुमान जी की भक्ति हमें अंदर से कठोर बना देती है, बल्कि हनुमान जी की भक्ति हमें कोमलता, विनम्रता, निडरता, कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ प्रदान करती है। और हनुमान जी के सामने तो हम केवल राम नाम लेंगे तो वे बहुत ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी के लिए सबसे सर्वोपरि राम नाम ही है। अब बात करें भक्ति की, तो आपने कई बार सुना होगा कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें राम नाम सुनाना चाहिए। वे तो राम नाम सुनकर ही उनकी कृपा हम पर बरसा देते हैं, यानी कि बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जहां जहां राम नाम लिया जाता है, वहां वहां वे उपस्थित भी हो जाते हैं और हम पे कोई भी हानि नहीं आने देते, क्योंकि साधु संत के तुम रखवारे। वे साधु संत जनों के जो भी राम नाम लेता है, उन सब की रक्षा करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हनुमान जी की भक्ति हम किस तरह कर सकते हैं, उनकी भक्ति करके उन्हें प्रसन्न किस तरह कर सकते हैं और उनकी कृपा किस तरह पा सकते हैं। तो हम हनुमान जी के 100 हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ये इतना शक्तिशाली है कि आपकी कोई भी मनोकामना हनुमान जी के आगे रखिए, वो पूर्ण कर देंगे। मैंने हनुमान जी के 100 हनुमान चालीसा पाठ पर पहले भी वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। पूरे पाठ की नियम और विधि समझाई है। आप हनुमान चालीसा के 100 पाठ कीजिए कंटिन्यूअसली एक जगह पर बैठकर। आपको हनुमान जी के होने का भी आभास होगा, शरीर में अद्भुत बल की भी अनुभूति होगी, सारी नेगेटिविटी, सारी एंजाइटी, स्ट्रेस, सब कुछ चला जाएगा। इतनी ताकत है हनुमान चालीसा में। पर आपको ये 100 पाठ यानी कि 100 हनुमान चालीसा एक साथ करनी है, वो भी मंगलवार अथवा शनिवार को रात के समय, यानी कि सूर्यास्त के बाद। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी सुबह से शाम तक श्री राम की सेवा में रहते हैं, इसीलिए ये पाठ शाम को सूर्यास्त के बाद ही करना चाहिए। तो हमारी अर्जी, हमारी पुकार हनुमान जी तक अवश्य पहुंचती है। अगर हम 100 हनुमान चालीसा पूरी श्रद्धा से करें और कोई भी इच्छा हनुमान जी के आगे रखें, तो वो जल्द से जल्द पूर्ण करते हैं। और
हनुमान जी की भक्ति कुछ इस तरह है कि हमारे लाइफ की सारी डिफिकल्टीज को हम हनुमान जी की भक्ति से ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में कोई भी रोग हो तो तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक की रचना की है। अब ये हनुमान बाहुक का पाठ हम 11 अथवा 21 बार करें तो हमारा जो पीड़ा है, शरीर की शारीरिक पीड़ा है, वो भी चली जा सकती है। लेकिन पाठ पूरी श्रद्धा, हनुमान जी पर पूरा विश्वास रखकर करना चाहिए। और अगर आपको जान का खतरा है, कोई प्रेत बाधा भी सता रही है, तो आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। वो इंस्टेंट सॉल्यूशन देता है, यानी कुछ ही समय में वो हनुमान जी कोई भी डिफिकल्टी हो आपकी दूर कर देते हैं। लेकिन हाँ, ये बात का भी अवश्य ध्यान रखिएगा कि बजरंग बाण का पाठ रोज नहीं कर सकते। बहुत भारी से भारी मुसीबत आ जाए, कोई भी रास्ते न दिखाई दे रहे हों, सारे रास्ते बंद हों, तभी ही बजरंग बाण का पाठ करें। और अपना जीवन सुखमय और आनंदमय बनाना हो तो आप अपने घर पर सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। ये हनुमान जी को बहुत ही प्रसन्न करता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जहां जहां सुंदरकांड का पाठ होता है वहां वहां स्वयं हनुमान जी कोई भी रूप धारण करके वो पाठ सुनने आते हैं। इसीलिए ये भी आप कर सकते हैं। कोई भी पीड़ा, कोई भी रोग, कोई भी जान हानि, कोई प्रेत बाधा सता रही हो, कोई लाइफ में ऐसा स्ट्रेस हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, कोई भी अन्य कैसी भी परिस्थिति में आप हनुमान जी की भक्ति कर सकते हैं और उन डिफिकल्टीज से आराम से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हनुमान जी की भक्ति हमारे अंदर बल, निडरता, कॉन्फिडेंस, विनम्रता, सरलता, कोमल स्वभाव सब कुछ भर देती है और हमारा जीवन बहुत ही आसान कर देती है और हमें मोक्ष की तरफ ले जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में जय सिया राम अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। तो मिलते हैं सनातन की ऐसी ही अमूल्य जानकारी के साथ। तब तक जय श्री राम।